सब कुछ देकर भी कर्मचारियों के लिए जोया मामा बन गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तो अफसरशाही भी उनके कार्यकाल में हमेशा हावी रही। वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम, जीएस बाली, सुजान सिंह पठानिया और राम स्वरूप शर्मा, ये हिमाचल की राजनीति के वो दिग्गज थे जो राजनीति के खेल को बदलने की महारत रखते थे। विशेष रूप से अगर वीरभद्र सिंह और जीएस बाली की बात करें तो वीरभद्र सिंह के बिना कांग्रेस मैदान में है। बेशक प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्षा हैं, लेकिन जो चुनावी करंट वीरभद्र सिंह में था वो आज के दौर की कांग्रेस में कुछ हद तक सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुधीर शर्मा के कॉम्बिनेशन में जरूर है। लेकिन क्या ये कांग्रेस को जीत दिलवा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। कांगड़ा में जीएस बाली महत्वपूर्ण राजनीति का हिस्सा थे। पंडित सुखराम का निधन मंडी जिला में परिवार को चुनौती है और भाजपा अब कैसे अनिल शर्मा के जनाधार को रोक पाएगी, ये बड़ी चुनौती भाजपा की है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो राम स्वरूप शर्मा की आत्महत्या की गुत्थी अभी तक कागजों में ही है। वहीं सरकार की बात करें तो विधानसभा का हर सत्र कांग्रेस के वॉकआउट से ही शुरू हुआ और कुछ उसी रूप में बंद भी हो गया। नौकरियां कमीशन से हटकर आउटसोर्स हो गई, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो गया। कोविड काल में बहुत से फैसले यू टर्न हो गए तो सरकार इसी नाम से मशहूर हो गई। नेताओं की इमारतों में सरकारी दफ्तर बन गए तो इनके ही शिक्षण संस्थान अपग्रेड हो गए। पेंशन को लेकर सरकार ने कहा कि 1 पेंशन का रूल है, लेकिन ये नहीं बताया कि 40% की बढ़ोतरी होती है। ऐसे ही कोविड काल में जब सारा देश अपनी जेब से पैसा खर्च कर लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहा था, तो हिमाचल के नेता भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर इस्तीफे दे रहे थे। अध्यक्ष राजीव बिंदल पूर्व अध्यक्ष हो गए तो स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार स्पीकर बना दिए गए। सरकार बनते ही रविंदर रवि का पत्र बम मार्केट में आया, जिसने कई सवाल सरकार की ईमानदारी पर उठा दिए। हालांकि जनता से जब पूछा गया कि जयराम किस रूप में जाने जाएंगे तो जनता ने अपनी अपनी राय दी। विचारशील मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, संस्कारी मुख्यमंत्री, बुजुर्गों का ध्यान रखने वाला मुख्यमंत्री, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, सुबह फैसला देके शाम को पलट जाने वाला मुख्यमंत्री, स्वर्ण विरोधी मुख्यमंत्री, सरल साधारण मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री, दमदार नेता, बेरोजगारों का बेड़ा गर्क करने वाला मुख्यमंत्री, नेक इंसान, ऐसे कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिए हैं। 5 साल पहले जब अमित शाह ने एक बयान स्वराज में दिया था तो उस समय बयान का मतलब था कि मुख्यमंत्री धूमल होंगे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जयराम ठाकुर को दी जाएगी। उस समय ही सूत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बनाना लगभग तय था। लेकिन प्रदेश में कर्मचारियों और भाजपाइयों की बात करें तो मुख्यमंत्री की शराफत का पूरा लाभ इनके द्वारा उठाया गया। सड़कें बनती गई, उखड़ती गई, डंगे लगते गए, उखड़ते गए, मतलब जनता का पैसा पानी की तरह बहता गया और सरकार कुछ नहीं कर पाई। हर चीज के लिए कर्जा सरकार ने लिया। सरकार के 5 साल में नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री, मतलब अनुभव की कमी भी साफ नजर आई थी। लेकिन जब अनुभव आया तो स्थिति बदल गई थी। प्रदेश में लोकसभा की जीत के बाद 2 उपचुनाव में जीत और फिर नगर निगम में मुश्किल से बढ़त, तो उसके बाद उपचुनाव में सफाया, इन सब ने भाजपा की नींदें उड़ा दी थी। इस दौर में महामंत्री बीएल संतोष का दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विधानसभा से जो आवाज सरकार की उठी वो आम जनता तक सही से नहीं पहुंची, जिसका नतीजा उपचुनाव में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भाजपा की हार के रूप में निकल कर आया। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो एक मजबूत विकल्प के रूप में जयराम ठाकुर जरूर रहे, लेकिन जिस तरह से सारी राजनीति धर्मपुर और सिराज में सिमट गई, विकास वहीं तक थम गया, कांग्रेस को मौका मिला तो कांग्रेस ने भी मामला लपेट दिया। जयराम जवाब देते रहे, दिल्ली के दौरे पर जाते रहे, हर बार अफवाहों का बाजार गर्म रहा।
मुख्यमंत्री भी लगभग अकेले ही जूझते रहे। कभी कभार ऐसा हुआ कि कोई मंत्री समर्थन में खड़ा हुआ। विधानसभा में जरूर राकेश पठानिया जब वन मंत्री बने तो गरजे, उसके बाद हाल ही में विक्रम ठाकुर भी गरजे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगला मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया है। वहीं राकेश पठानिया ने आशा कुमारी को निशाने पर लिया और उन्हें जमानत पर होने की बात तक कह दी, जो भाजपा ने 5 साल तक नहीं कही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अंतिम सत्र भी आज खत्म हो गया। अब देखना यह है कि सरकार के इस लेखे जोखे को जनता कैसे लेती है और कर्मचारियों को हर वित्तीय लाभ देने के बाद क्या फैसला सरकार को लेकर जनता लेती है। ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।